स्वागत है बच्चों आपका जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 मैथ्स सेकंड चैप्टर लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप्स। तो बच्चों, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने क्या देखा था? इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पोयम देखा था, जहाँ पे हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि कोन जो होता है वो किससे कंपेयर किया गया था? कोन को कंपेयर किया गया था एक कैरेट से, और क्यूकम्बर्स को कंपेयर किया गया था एक स्ट्रेट सिलेंडर से। वैसे ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? उन्हीं ज्योमेट्रिक शेप्स को जानने जा रहे हैं, यानी कि वो जो फिगर्स थे हम उनके बारे में क्या जानने जा रहे हैं, उनके बारे में और समझना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिगर कौन सा दिख रहा है हमें? तो फर्स्ट फिगर कौन सा हमारा? कोन है। तो कोन हम कहाँ कहाँ देखते हैं? तो कोन हमारे बर्थडे कैप्स जो हम लगाते हैं बर्थडे में वैसे होते हैं। देन हमारा मेहंदी भी कोन की तरह दिखता है। देन और कोन्स की तरह हमें क्या दिखते हैं? तो और कोन की तरह होता है हमारा कैरेट। तो हमारा फर्स्ट फिगर कौन सा है? कोन। देन यहाँ पे जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर हमें किसकी तरह दिख रहा है? तो हमारा जो सेकंड फिगर है वो एक राउंड है, और ये राउंड इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये क्या हुआ? एक सर्कल हुआ। तो सर्कल हम कहाँ कहाँ देखते हैं? तो सर्कल फुटबॉल भी होते हैं, और देन हमारे बॉल होते हैं, और जो हम रोज देखते हैं स्काई में देखते हैं, यानी कि आसमान में क्या देखते हैं? मून को देखते हैं। तो ये क्या है हमारा सेकंड शेप? तो ये है हमारा सर्कल। देन नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है? एक सिलेंडर दिख रहा है। तो सिलेंडर को हम किसके तरह से समझ सकते हैं? तो जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर कैसा दिख रहा है हमको? ऊपर क्या है? एक राउंड सा है, नीचे भी राउंड है, देन कैसे से स्ट्रेट है। तो सिलेंडर का एग्जांपल हमने क्या देखा था? तो सिलेंडर का एग्जांपल हमने क्या देखा था? कुकुम्बर देखा था। देन हमने क्या देखा था? टेमरिंड देखा था, यानी कि क्या? इमली। तो ये क्या हुआ हमारा? सिलेंडर। देन आगे इस चैप्टर में क्या दिया गया है? तो आगे हमें क्या दिख रहा है? एक टेबल दिख रहा है, और टेबल पे क्या रखा हुआ है? तो टेबल पे बहुत सारे हमें ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्थडे कैप है। और हमने क्या सुना था अभी कि बर्थडे कैप्स किसकी तरह होते हैं? तो हमारे जो बर्थडे कैप्स होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? हमें एक कोन की तरह। देन हमें फुटबॉल दिख रहे हैं, और ऐसे ही हमें क्या दिख रही है? बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है? तो हमें यहाँ पे पूछा गया है ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल, यानी कि ये जो टेबल है इस पे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं हमें क्या करना है? उन्हें ऑब्जर्व करना है, यानी कि क्या? उन्हें देखना है। सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर शेप्स, यानी कि जो शेप्स एक दूसरे से मिल रहे हैं हमें क्या करना है? उनको अलग करना है। सेपरेट का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर्कल शेप निकालते हैं। तो सर्कल शेप का हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिख रही है? बॉल दिख रही है, व्हाइट टेनिस बॉल दिख रही है। देन यहाँ पे एक रेड बॉल है, और फिर क्या है हमारा? एक बड़ा सा फुटबॉल। तो ये क्या है हमारे? ये सर्कल है। देन हमें कुछ कोन टाइप के भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये कोन टाइप के स्ट्रक्चर कौन से? तो ये कोन टाइप के स्ट्रक्चर कौन है? ये हमारे बर्थडे कैप्स। देन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? मेहंदी कोन। देन हमें कुछ सिलेंडर्स जैसे भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है? ये वाटर बॉटल से। देन यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, वो किसकी तरह दिख रहा है? एक सिलेंडर की तरफ दिख रहा है। ऐसे ही करके आप क्या करो? सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दो, यानी क्या करो? अलग अलग कर दो। देन नेक्स्ट में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है क्यूबॉइड और पैरेललोपेप्टाइड। तो इसमें हमसे पूछा क्या गया? इसमें बोला क्या गया कि ये क्यूबॉइड होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है पिक अप एंड हैंडल अ मिठाई बॉक्स, यानी कि हमें क्या करना है? एक मिठाई का जो डब्बा होता है हमें क्या करना है? उसको उठाना है, और उठा के क्या करना है? A shape such as this is called a cuboid, यानी कि जो मिठाई का बॉक्स है, जो मिठाई के बॉक्स होते हैं वैसे शेप को क्या बोलते हैं? वैसे आकृति को क्या बोलते हैं? हाँ, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। यू मस्ट हैव सीन ब्रिक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कि इसका मतलब क्या है? आपने जहाँ पे कंस्ट्रक्शन या जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही होती है या कुछ भी बन रहा होता है, वहां पे हमने ब्रिक्स तो देखे ही होंगे। ब्रिक्स का मतलब क्या होते हैं? ईंटे। ईंटे जो रेड कलर के होते हैं, जिससे क्या हमें घर बनाने में हेल्प मिलती है। तो वो आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखे ही होंगे।
तो एनी ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ ब्रिक इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड, यानी कि जो भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा जो थिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका शेप एक ब्रिक की तरह है, यानी कि एक ईंटे की तरह है, उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूबॉइड बोलेंगे। तो ये जो क्यूबॉइड है, यहाँ पे नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है? हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव, यानी कि कितने एजेस इस शेप्स के पास है। तो और नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी कॉर्नर्स लेट्स सी अ क्यूबॉइड हैज। तो बच्चों ये एजेस और कॉर्नर होते क्या है? तो पहले हम क्या करते हैं, एजेस और कॉर्नर के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड क्या है हमारा? तो क्यूबॉइड इज अ शेप which have 12 edges and 8 corners। तो क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन हमने क्या, क्यूबॉइड के बारे में हमने क्या जाना, उसके पास क्या होता है? तो उसके पास होते हैं 12 edges and 8 corners। देन एज क्या होता है? तो एज क्या है हमारा? अ सेगमेंट विच जॉइंस टू कॉर्नर, यानी कि एक लाइन जो क्या कर रही है? दो कॉर्नर्स को जॉइन कर रही है। जैसे कि ये यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या कर रहा है? ये दो जो कॉर्नर है यहाँ पे उनको जॉइन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एज बोलेंगे। देन कॉर्नर क्या होते हैं? कॉर्नर इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, यानी कि जहां पे दो लाइन आपस में मिलती है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्नर बोलेंगे, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? उसका कॉर्नर है। देन अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा गया था कि ये जो शेप दिया है, यानी कि जो क्यूबॉइड दिया है, इसके पास कितने एजेस हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लिया है। तो चलो इसके पहले हम एजेस काउंट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसके पास कितने एजेस हुए टोटल? तो इसके पास कितने एजेस है? 12 एजेस है। देन हमसे क्या पूछा गया? कॉर्नर्स। ये जो क्यूबॉइड है इसके पास कितने कॉर्नर्स है? तो अब हम क्या करेंगे? कॉर्नर्स को काउंट करेंगे। तो कॉर्नर्स काउंट करते हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्या हुए हमारे पास? कितने कॉर्नर्स हुए? 8 कॉर्नर्स। देन आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया है नाउ लेट अस लुक एट द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि जो क्यूबॉइड था हमें कहाँ देखना है? उसके सरफेस को देखना है। These are all flat. A cuboid has 6 surfaces all together. If we place a cuboid on a slide in a park, यानी कि जो क्यूबॉइड है, जो यहाँ पे ये क्या दिखाया गया, हमें जो क्यूबॉइड दिखाया गया है इसका शेप सरफेस, सरफेस क्या हुआ? ये जो इसके ऊपर का हिस्सा जो होता है वो क्या हुआ? उसका सरफेस। उसके पास कितने सरफेसेस है? 6 सरफेसेस है। तो ये जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस कैसा? फ्लैट है, यानी कि वो कैसा है? ऐसा सीधा है। तो जब हम इस सरफेस को, यानी कि जो क्यूबॉइड है इसको अगर हम लोग एक स्लाइड में डालेंगे, जो पार्क में हमारे पास स्लाइड होता है जो हमें ये ऐसे नीचे लेके जाता है, अगर हम उस पे इस क्यूबॉइड को रखेंगे तो वो क्यूबॉइड क्या करेगा? वो स्लाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्लाइड बना हुआ है और इस पे अगर हमने क्यूबॉइड रखा, सपोज ये हमारा एक क्यूबॉइड है, तो ये क्यूबॉइड क्या करेगा? वो ऐसे स्लाइड करेगा, यानी कि ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। और वो ऐसे नीचे क्यों आएगा? क्योंकि जो उसका सरफेस है वो कैसा है? फ्लैट है, यानी कि ऐसा साफ है, सीधा है। देन कोन, कोन के बारे में क्या बोला गया है? नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द क्लॉन्स कैप, यानी कि जो जोकर होते हैं हमें क्या करना है? उसके कैप की तरफ देखना है। यू हैव मेड क्लॉन्स कैप, यू हैव मेड, यानी कि जो आपने क्लॉन का कैप बनाया, आपको क्या करना है? उसको देखना है। जो ये कैप है हमें क्या करना है? इसे देखना है। इट्स शेप इज कॉल्ड अ कोन। तो जो इस कैप का शेप है उसे हम क्या बोलेंगे? कोन बोलेंगे। कोन, द शेप लाइक अ क्लॉन्स कैप और फूल्स कैप इज कॉल्ड अ कोन, यानी कि जो भी
शेप, इस शेप की तरह दिखता होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलेंगे कोन। यू आर फेमिलियर विथ एन आइसक्रीम कोन एंड अ मेहंदी कोन। जो हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम के नीचे जो कोन होती है वो कैसी दिखती है? कुछ ऐसी दिखती है। उसके पास भी एक ऐसा सर्कुलर रहता है, देन वो ऐसे नीचे रहता है। तो अगर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे, अगर सपोज हमने ये आइसक्रीम को ऐसे उल्टा बनाया, तो ये किसकी तरह दिख रही है? तो ये हमें इस स्ट्रक्चर की तरह दिख रही है, इस शेप की तरह दिख रही है। तो ये शेप कौन सा शेप था? तो ये शेप हमारा कौन सा था? कोन शेप था। तो जैसे ये आइसक्रीम है यहाँ पे सपोज, तो ये आइसक्रीम का कोन क्या हो गया? हमारा कोन हो गया। तो उसका शेप क्या है? कोन शेप है। अ कोन है वन एज एंड वन कॉर्नर। ये जो कोन है इसके पास क्या है? इसके पास वन एज है, वन कॉर्नर है। ये यहाँ पे क्या है? हमारे पास वन एज है, और ये जहाँ पे दो लाइन मीट हो रही है वो क्या है? उसका कॉर्नर। और ये क्या है? हमारा एज। द फ्लैट बेस ऑफ अ कोन इज सर्कुलर, यानी कि जो इसके नीचे का हिस्सा है ये वाला, तो ये कैसा है? सर्कुलर, यानी कि थोड़ा राउंड है, सर्कल टाइप है। See how the sloping surface of a cone turns continuously around. It is called a curved surface. ये जो कोन का सरफेस है, जो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम नीचे देख रहे हैं, ये कैसा? ये कंटिन्यूसली ऐसे राउंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व्ड सरफेस। ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कर्व्ड सरफेस। देन हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट हमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर हमने फर्स्ट पोएम में क्या देखा था कि वो कैसा था? वो क्यूक्यूम्बर था। तो सिलेंडर, नाउ लुक एट द वाटर बॉटल। क्या बोला गया कि ये जो वाटर बॉटल यहाँ पे दिया गया, हमें क्या करना है? इसे देखना है। द शेप ऑफ द बॉटल इज कॉल्ड अ सिलेंडर, यानी कि ये जो बॉटल है इसके शेप को हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। तो सिलेंडर को हम पहचानते कैसे? अगर कोई शेप है, सपोज अगर उसका ये ऐसा दो ये है, एंड देन यहाँ पे अगर ऊपर सर्कुलर ये है, एंड यहाँ पे ऐसे ऊपर सर्कुलर है, तो क्या हो गया? एक सिलेंडर हो गया। सिलेंडर अ बॉटल लाइक शेप विच हैज अ सर्कुलर बेस, यानी कि ऊपर और नीचे उसके पास क्या है? एक सर्कुलर बेस है, एक गोल जैसा क्या है? बेस है। इज कॉल्ड अ सिलेंडर और सर्कुलर प्रिज्म। तो इस सिलेंडर को हम और क्या बोल सकते हैं? तो ये सिलेंडर को हम और क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर प्रिज्म। अ सिलेंडर टू एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर। जो ये सिलेंडर है इसके पास दो एजेस है, लेकिन इसके पास कॉर्नर नहीं है। हमें कहीं भी यहाँ पे किनारा दिख रहा है, कॉर्नर का मतलब क्या होता है? किनारा। तो क्या यहाँ पे कोई किनारा है? यहाँ पे कुछ ऐसे दो लाइन मीट हो रही है? कोई भी दो लाइन मीट हो रही है? नहीं, नहीं मीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास क्या नहीं है? उनके पास कॉर्नर नहीं है। The base and the top surface of a cylinder are alike, flat and circular. The turning surface between them is a curved surface. यानी कि ये यहाँ पे जो हमें सरफेस दिख रहा है ये कैसा है? थोड़ा सा कर्व्ड है। और जो इसका बॉटम है और टॉप सरफेस है वो कैसा? फ्लैट है। वो ऐसे सर्कुलर तो है, बट वो सर्कुलर में कैसा? ऐसा फ्लैट सर्कुलर है। देन हमें बोला गया है प्लेस द सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क, यानी कि जो हमारा स्लाइड था, ये जो हमारा ऐसा स्लाइड था, तो हमें क्या करना है? इस सिलेंडर को उस पे रखना है। तो अगर हम इस सिलेंडर को ऐसे रखेंगे, अगर हमने इसको सपोज ऐसे रखा, तो ये क्या करेगा? ये स्लिप होके जाएगा। लेकिन अगर हम इस सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर था, अगर हम इसको कुछ ऐसे रख देंगे, सपोज ये सिलेंडर को हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये रोल करेगा। तो आगे हमें क्या बोला गया है? तो आगे हमें बोला गया है व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट विद इट्स फ्लैट सरफेस ऑन अ स्लाइड इट स्लिप्स। स्लिप्स मतलब वो कैसे जाएगा? वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा, वो रोल करके नहीं जाएगा। रोल मतलब वो ऐसे ऐसे जाते हैं। Then down, but if we place its curved surface on the slide, the object rolls down. यानी कि वो क्या करेगा? वो घूम घूम के जाएगा। You can see this clearly with the help of a cylinder. यानी कि आप इसको कैसे देख सकते हो? आप इसको एक सिलेंडर के हेल्प से क्लियरली देख सकते हो। तो आप क्या करना, जब भी आप किसी पार्क में खेलने जाओगे, तो जो आप एक क्या करना, एक वाटर बॉटल लेके जाना। तो पहले उसको आप कैसे रखना? पहले आप उसको ऐसे सीधे रखना और देखना वो कैसे नीचे जा रहा है। फिर क्या करना, इस बॉटल को आप ऐसे रख देना और फिर देखना वो कैसे नीचे जा रहा है।
देन हमें आगे स्पीयर दिख रहा है। तो अ बॉल इज सेड टू बी अ स्पेरिकल, यानी कि जो बॉल है ये कैसा दिख रहा है, स्पेरिकल। तो बच्चों ये स्पीयर का मतलब होता क्या है, स्पीयर का मतलब क्या होता है, अ राउंड शेप, यानी कि एक गोल आकार, यानी कि कोई भी शेप जो ऐसा गोल दिख रहा है हमें वो क्या है, एक स्पीयर है। स्पीयर अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड स्पीयर, यानी कि जो बॉल है, जो फुटबॉल का शेप है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें इस बॉल के शेप की तरह दिख रही है, इस बॉल की आकृति, इस बॉल के फिगर की तरह दिख रही है, तो वो क्या है, वो है स्पीयर। और स्पीयर नो एजेस एंड नो कॉर्नर। तो ये जो स्पीयर होते हैं इनके पास कोई भी एजेस और कॉर्नर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कैसे, ये पूरी तरह से राउंड है, ना तो यहाँ पे कहीं दो लाइन एक दूसरे से मीट हो रही है, ना ही कोई लाइन एक दूसरे को यहाँ पे क्या करा रही है, मीट करा रही है, ताकि क्या बने वहां पे, कॉर्नर बने। नो पार्ट ऑफ अ स्पीयर इज फ्लैट। जैसे हम देख रहे हैं स्पीयर है, ये स्पीयर कैसे पूरा राउंड है, यहाँ पे कोई भी फ्लैट, कोई भी जो इसका सरफेस है वो फ्लैट दिख रहा है। आपने कभी भी कोई बॉल ऐसा देखा है, कोई भी बॉल ऐसा दिखता है हमें, नहीं। तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको एक स्विंग, अगर हम इसको कहाँ पे, यहाँ पे अगर रख देंगे स्लाइड पे, तो ये क्या करेगा, रोल करेगा। ये ऐसे स्लिप होके नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट ऐसे रोल होके चला जाएगा। देन हमें यहाँ पे बोला गया है मैच द पेयर्स। तो पहले हमें क्या दिख रहे हैं, शेप दिख रहे हैं। तो जो शेप हमने पढ़े थे वो शेप यहाँ पे हमें दिए गए। एंड देन नेक्स्ट हमें लिखा गया है नेम ऑफ द शेप, यानी कि जो शेप्स हमने पढ़े थे उनका क्या है, नेम देख रहे हैं हम लोग। तो पहला शेप हमें क्या दिख रहा है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था। जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वहां पे एक येलो कलर का मिठाई बॉक्स था। तो मिठाई बॉक्स क्या था हमारा, वो था एक क्यूबॉइड। तो फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, 2, यानी कि क्यूबॉइड। फिर यहाँ पे हमें गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, राउंड स्ट्रक्चर देख रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी शेप जो एक बॉल की तरह दिख रही हो, ये जो शेप है अगर हम इसको एक बॉल की तरह देखेंगे तो ये बॉल की तरह ही दिखेगी। जैसे कि हमारी फुटबॉल बॉल हुई, तो फुटबॉल हमारा कुछ ऐसा दिखता है ना, ये यहाँ पे थोड़े कलर्स कलर्स रहते हैं, ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के। तो ये किसके तरह दिख रहा है, सिमिलर, तो ये फुटबॉल की तरह दिख रहा है। तो ये कौन सा शेप है, तो ये है हमारा स्पीयर, यानी कि इसका आंसर है 4। देन हमें क्या दिख रहा है कि जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक कर्व्ड सर्कुलर सरफेस है जो कि कैसा है, फ्लैट है, और फिर ये यहाँ पे भी कैसे थोड़ा सा कर्व्ड है। तो हमने क्या देखा था, पहले हमने क्या देखा था कि ऐसा क्या होता है, एक सिलेंडर, और वो किसके तरह दिखता था, एक वाटर बॉटल की तरह। तो हमारा नेक्स्ट शेप क्या है, तो हमारा नेक्स्ट शेप है एक सिलेंडर, यानी कि फर्स्ट वन। देन हमें फोर्थ वन दिख रहा है। फोर्थ वन हमें किसकी तरह दिख रहा है, ये तो हम अपने बर्थडेज पे भी पहनते हैं, और हमने देखा था कि जो जोकर होता है उसके पास क्या होती है, कैप होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, तो इसका आंसर हुआ हमारा कोन, यानी कि थर्ड वन। देन हमें बोला गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विल स्लाइड, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्लाइड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट ऐसे नीचे चले जाएंगे, और विच वन विल रोल, और कौन से वाले जो है वो ऐसे घूम घूम के जाएंगे। तो पहले हमें क्या दिख रहा है, ये शायद एक, सपोज ये एक लड्डू है, ठीक है, तो इसका शेप हमें किसकी तरह दिख रहा है, इसकी जो शेप है वो हमें फुटबॉल की तरह दिख रही है। और हमने क्या पढ़ा था लेसन में, हमने लेसन में ये पढ़ा था कि कोई भी शेप, कोई भी आकृति जो कि फुटबॉल से मैच कर रही हो, जो कि कैसी हो, सर्कल हो, वो क्या होती है, स्पीयर होती है। और स्पीयर क्या करती है, स्पीयर के पास फ्लैट सरफेस नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रोल करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, तो फर्स्ट का आंसर है रोल। देन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है। सपोज ये क्या है, हमारा एक मिठाई का बॉक्स है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो एक क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, क्यूबॉइड के पास फ्लैट सरफेस होता है, उसके पास राउंड, स्पेरिकल या कर्व्ड सरफेस नहीं होते। तो अगर हम इसको स्लाइड पे डालेंगे तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा स्लाइड होके। तो इसका क्या आंसर आएगा, स्लाइड। देन हमें बॉटल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सिलेंडर, और सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर वो होता है जो जिसके पास क्या होता है, ऊपर के सरफेस फ्लैट तो होते हैं बट वो कैसे होते हैं, थोड़े से कर्व्ड होते हैं।
तो अगर हम सिलेंडर को ऐसे सीधे ऐसे रख देंगे, अगर इस पानी के बॉटल, सपोज ये एक पानी का बॉटल है, तो अगर हम पानी के बॉटल को ऐसे सीधा रख देंगे स्लाइड पे, तो क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, स्लाइड। देन हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, यानी कि रोलर दिख रहा है। तो ये इससे क्या होता है, इससे मम्मी क्या करती है, रोटी बनाती है। तो अगर हम इसे स्लाइड पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, जैसे आप देख रहे हो इसके पास क्या है, क्या है, ऐसे कर्व्ड शेप है, और ये भी यहाँ पे कैसे थोड़ा सा कर्व्ड है। तो ये क्या हुआ, इसको जब हम स्लाइड पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, तो ये स्लाइड पे रोल करेगा। देन हमें यहाँ पे बोला गया है हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें क्या करना है, इनको होल्ड करना है, इनको उठाना है। ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर ईच ऑब्जेक्ट हैज, यानी कि ये जो हर एक ऑब्जेक्ट है इनको हमें क्या करना है, देखना है। और देखने के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि इनके पास क्या है, कितने एजेस है और क्या कितने कॉर्नर्स है। तो पहला वाला जो शेप है वो हमें किसके तरह दिख रहा है, तो वो हमें दिख रहा है एक क्यूबॉइड की तरह। और हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि क्यूबॉइड के पास क्या होते हैं, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो ये जो हमारा क्यूबॉइड था, तो हमने क्या देखा था कि क्यूबॉइड के पास कितने एजेस होते हैं, तो उसके पास 12 एजेस होते हैं। और कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। देन हमें सेकंड क्या दिख रहा है, कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि ये आइसक्रीम कोन है। तो जैसे कि इसका नाम में ही क्या है, कोन, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये कौन सा शेप है, कोन। तो हमने क्या देखा था कि कोन के पास कितने एजेस होते हैं, तो कोन के पास होता है 1 एज और 1 कॉर्नर, यानी कि ये क्या है, इसका एक एज है, और ये जो यहाँ पे दो, यहाँ से 1 और 2 लाइन मीट हो रही है, तो ये क्या है, इसका कॉर्नर है। तो इसके पास कितने कॉर्नर है, 1 कॉर्नर एंड 1 एज। देन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, थ्रेड दिख रहा है। थ्रेड यानी क्या, धागा, धागे से क्या होता है, कपड़े बनते हैं, बहुत कुछ होता है, धागे से सिलाई भी की जाती है। तो ये जो धागा है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये एक सिलेंडर की तरह दिख रहा है। इसके पास ये क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप वो है, देन यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस है, और फिर यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कर्व्ड टाइप दिख रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जो एक सिलेंडर होता है उसके पास क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो एक सिलेंडर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिलेंडर हैज 2 एजेस बट नॉट अ सिंगल कॉर्नर, यानी कि जो सिलेंडर था उसके पास क्या था, 2 एजेस थी, बट क्या नहीं था, एक भी कॉर्नर नहीं था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 2 एजेस एंड 1 कॉर्नर। देन नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, एक फुटबॉल। तो हमने क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप किससे मिलता होगा, एक फुटबॉल से मिलता होगा, तो हम उसको क्या लिखते थे, हम उसको क्या लिखते थे, स्पीयर लिखते थे। और हमने क्या देखा था कि जो एक स्पीयर है, स्पीयर का शेप किससे नहीं मिलता, स्पीयर के पास क्या नहीं होता है, तो उसके पास एजेस नहीं होते और कॉर्नर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे 0 और 0। देन हमें यहाँ पे पूछा गया, से which of the object in the pictures will slide and which one will roll, यानी कि जो पिक्चर दिया गया है इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे, यानी कि डायरेक्ट ऐसे नीचे चले जाएंगे, और कौन से ऑब्जेक्ट है जो रोल होके जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए। पहला जो है हमारा डाइस, यानी जब हम लूडो खेलते हैं तो वो वाला डाइस दिया गया है, एंड देन हमें यहाँ क्या दिया है, बॉल दिया गया है। तो हमने क्या देखा था, ये जो डाइस है, डाइस के पास क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास फ्लैट सरफेस होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है, स्लाइड करती है। तो हम क्या लिखेंगे, जो डाइस है यहाँ पे वो क्या करेगी, रोल करेगी, सॉरी, जो डाइस है हमारी वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी। और जो हमारा फुटबॉल है, यानी कि जो स्पीयर है जिसके पास क्या नहीं होता है, जिसके पास फ्लैट सरफेस नहीं होता है, वो क्या करेगा,
रोल करेगा, तो बॉल को हम क्या लिखेंगे, रोल। देन हमें क्या दिख रहा है, एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो टायर को रोल कर रहा है। तो जो यहाँ पे ये टायर है, वो टायर किसकी तरह है, वो सर्कुलर है, वो कैसे, स्पेरिकल है। तो हम क्या लिखेंगे, टायर को, हम टायर को क्या लिखेंगे, रोल। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दिख रहे हैं कि ये दो कॉइन्स है। तो जो दो कॉइन्स है वो कैसे रखे गए, एक जो कॉइन है वो ऐसे रखा गया है, यानी कि उसका जो कर्व्ड सरफेस है वो वैसे रखा हुआ है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला कॉइन है, सपोज ये फर्स्ट कॉइन है, सपोज ये हमारा फर्स्ट कॉइन है और ये हमारा सेकंड कॉइन है, जो कि उसके फ्लैट सरफेस पे रखा गया है। तो हमने क्या देखा था, जो फ्लैट सरफेस वाला कॉइन है वो क्या करेगा, तो हमारा फ्लैट सरफेस वाला कॉइन, यानी कि जो सेकंड नंबर वाला कॉइन है वो क्या करेगा, वो स्लाइड करेगा। और जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला कॉइन है, जो कि उसके राउंड, यानी कि जो उसके कर्व्ड सरफेस से नीचे छोड़ा गया है, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा। तो बच्चों इसी की तरह हमने इस लेसन को भी खत्म किया। होप आपको ये लेसन समझा होगा।